विष्णुवे नमः। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत दृष्टि में। आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। प्यारे भक्तों, देवगुरु बृहस्पति सृष्टि के ज्ञानदाता, धर्म, नीति, विवेक और सत्य के अधिष्ठता हैं। प्यारे भक्तों, बृहस्पति देवता का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। तो आइए प्यारे भक्तजनों, अब हम सब मिलकर बड़े श्रद्धा भाव से और प्रसन्नचित मन से बृहस्पति देवता की व्रत कथा को सुनते हैं। बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे बेचारे। बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती चली जाती। तब तक ये जो स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय वह उनको बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? कारण हो सो कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। परंतु अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। पूरे विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात थी, ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गई। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को वहां पर साथ लेकर पहुंचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुतवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्यारे भक्तों, अब हमारी ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।